हमने पहले ही कैबिनेट में जब अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तकरीबन 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पहले ही कैबिनेट में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जिसके कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पास जो लोन की लिमिट थी उसमें 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने जो हमें मिलने चाहिए थे कट लगा दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम और अधिकारियों को इस स्कीम के तहत लगाया है, इसके तहत हम आपको 1600 करोड़ रुपया नहीं देंगे। हमने उस चुनौती का भी डटकर सामना किया और आपदा के समय जो प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया और जो राजनीतिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया। इस वर्ष प्रदेश अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत हो रहा है और हम बार बार कहते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमने पहले ही कैबिनेट में जब अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तकरीबन 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही पहले ही कैबिनेट में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जिसके कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पास जो लोन की लिमिट थी उसमें 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने जो हमें मिलने चाहिए थे कट लगा दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम और अधिकारियों को इस स्कीम के तहत लगाया है, इसके तहत हम आपको 1600 करोड़ रुपया नहीं देंगे। हमने उस चुनौती का भी डटकर सामना किया और आपदा के समय जो प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया और जो राजनीतिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया। इस वर्ष प्रदेश अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत हो रहा है और हम बार बार कहते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा।